लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे बिहार की उन खबरों के बारे में जिन पर आज सबकी नजर रहने वाली है। और उनमें से सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खुशी है। साथ ही सियासी गलियारों में भी इसको लेकर भारी बवाल भी हो रहा है। देखिए, 2025 के चुनाव से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं, तो मोकामा और उसके आसपास के सीटों पर कितना असर पड़ने वाला है अनंत सिंह के जेल से बाहर आने पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब बात कर लेते हैं तरारी उपचुनाव को लेकर, जहां आरएलजेपी के नेता सुनील पांडे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में पशुपति पारस को बहुत बड़ा झटका लगा है। उसके अलावा हम बात करेंगे नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि बिहार में शहीदों के सम्मान को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। शहीदों के सम्मान में उन्होंने पिटारा खोल दिया है। इन सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रवि उपाध्याय जी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे एक एक खबर को लेकर। सर, बहुत बड़ी कह सकते हैं कि खबर है, अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए। आज उनका पूरे दिन भर का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है सर? देखिए, निश्चित रूप से अनंत सिंह मोकामा के एक्स एमएलए हैं। उनकी पत्नी अभी सिटिंग एमएलए हैं, आरजेडी से हैं, मोकामा से जीत के आई हैं। अनंत सिंह के जेल के जाने के बाद में जब वहां उस सीट पर जब चुनाव हुए तो वो जो है सो उनकी पत्नी जो है सो नीलम देवी जीती और उस समय आरजेडी के लालटेन छाप उनका सिंबल था, उससे वह जीत करके एमएलए बनी। और देखिए, बीच में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का समय आया था नीतीश गवर्नमेंट का, नीतीश सरकार का, तो उस समय जो है सो वह पाला बदल करके एनडीए फोल्ड में चली गई थी। यह एक बड़ी बात है। और एनडीए फोल्ड में चली गई थी तो यह, हालांकि अभी तक सदन के अंदर से जो कस्टोडियन होते हैं सदन के, अभी तक यह उनके इसमें ये नहीं ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि वह एनडीए में है, लेकिन वह एनडीए में चली गई थी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय नीलम देवी। तो अब ऐसी परिस्थिति में अब जो है सो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है, यह समझना पड़ेगा। और आज जो है सो अनंत सिंह की जेल से रिहाई हो गई है। वह अपने गांव लदमा की ओर गए हैं। लदमा में अपने पूजा पाठ करके वह विधिवत, कल से वो उनका पूरा जो शेड्यूल होता है, वो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। तो छोटे सरकार का वो रुतबा क्या चीज़ है, वो कैसे है, अपने लोगों से, अपने चाहने वाले से, अपने जो उनके करीबी लोग हैं उनसे वह रोज मिलेंगे। रोज का जो उनका शेड्यूल इसी तरह का पहले से रहा। लेकिन क्या लग रहा है सर कि नीलम देवी अब इस्तीफा दे देंगी क्या? देखिए, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस तरह की चर्चा है कि अनंत सिंह फिर से जो है सो मोकामा में जो है सो अब वो उतर सकते हैं। उतर इसलिए सकते हैं क्योंकि देखिए, नीलम देवी जो उनकी पत्नी है वह लालटेन छाप, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि लालटेन छाप से जीत करके आई हैं। तो कहीं ना कहीं यह राजनीति में एक, देखिए, एक मैसेज भी पास होता है। तो वो अगर यदि नीलम देवी अपनी सीट अपने उससे छोड़ती हैं और अनंत सिंह उनके पति जो है सो फिर से जो वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो ये स्थिति में एक विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल का जो संख्या बल है वह भी एक कम होगा। हाँ। और नंबर एक, दूसरी बात, जो बड़ी पार्टी बनने का है उसमें एक संख्या तो निश्चित रूप से कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो और वहां पर अनंत सिंह जब मोकामा से लड़ेंगे तो फिर वह विधायक हो जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में यही चर्चा भी है, इस तरह की चर्चा है। अब कितनी सच्चाई है यह तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा इस तरह की है। लेकिन सर, 2025 के चुनाव से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं, कितना असर पड़ने वाला है मोकामा में और उसके आसपास के जो सीटें हैं? देखिए, निश्चित रूप से अनंत सिंह का तो इम्पैक्ट है। और पिछले दिनों देखा गया कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा है, हाँ, कि अनंत सिंह जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में उतना वो एग्रेशन वह उनमें नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन हाँ, वो उच्च न्यायालय के निर्देश पर कुछ दिन के लिए वो बाहर आए थे, तो वो चुपचाप बैठे रहते थे। लेकिन उनका बैठना ही उनके समर्थकों के लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि वो क्या चाहते हैं और किसके लिए वह निकल करके आए थे लोकसभा चुनाव में। यह बात तो स्पष्ट है। तो वो जिस समाज से आते हैं वह समाज का, उस वर्ग का वोट पर उनकी पकड़ मजबूत है। और देखिए, अनंत सिंह की पॉपुलैरिटी, अनंत सिंह की लोकप्रियता
अपने क्षेत्र में, मोकामा में कह लीजिए, उसके आसपास के इलाके में, या ऐसे समझा जाए कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हर जात, हर समाज, हर वर्ग में उनकी कमोबेश पकड़ है। तो इस लिहाज से उनका निकलना, उनका जो है सो आरोप मुक्त होना, बरी कर दिया जाना, एक बड़ा मैसेज तो है उनके समाज, उनके वर्ग में और उनके चाहने वालों के बीच में। तो यह निश्चित रूप से, विपक्ष कह रहे हैं कि इनाम दिया है नीतीश कुमार ने। नहीं देखिए, विपक्ष का तो कहना काम है, विपक्ष तो देखिए, विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष तो अब नीतीश कुमार इनाम दिए हैं कि क्या किए हैं, अब तो वो 10 तरह की बात चल रही है, वो हम नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इतनी बात तो सही है कि अब वो इनके आने के 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह का जेल से दोष मुक्त होना या फिर रिहाई पर आना, पटना उच्च न्यायालय से उनको बरी कर दिया जाना, तो यह बात का तो लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि अब जो है सो 2025 के चुनाव में अनंत सिंह का इस्तेमाल जेडीयू की ओर से या एनडीए फोल्ड की ओर से मजबूती के साथ होगा। और कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा कि एनडीए जो है सो इन लोकसभा, मुंगेर लोकसभा हो या पटना हो या इधर दूसरे मोतिहारी, सब इलाके में उनके समाज, उनके वर्ग के बीच में एक मजबूत पैठ, मजबूत पकड़ रखने वाले नेता एक मिल गए हैं एनडीए को, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये निश्चित रूप से एनडीए कह लीजिए या नीतीश कुमार कह लीजिए या जेडीयू के लिए यह एक बहुत बड़ा तुरुप के इक्का साबित होंगे 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में अनंत सिंह, छोटे साहब। तो चलिए 2025 के चुनाव में तो जेडीयू बहुत अच्छे तरीके से अनंत सिंह को इस्तेमाल करने वाली है। चलिए तरारी उपचुनाव को लेकर सर बात कर लेते हैं। आज जो है सुनील पांडे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो पशुपति पारस को एक बड़ा झटका लगा है। देखिए निश्चित रूप से तरारी में पूरी तरह से एनडीए फोकस थी कि उसको इस बार जो सीट है वो एनडीए के फोल्ड में करना है, भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में करना है। इसीलिए देखिए, क्योंकि यह तरारी सीट जो है विधानसभा की, यह जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में सीपीआईएमएल दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी के कब्जे में थी। और वही जो सुदामा प्रसाद जो इस बार जीते हैं लोकसभा का आरा लोकसभा क्षेत्र से, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जो आरके सिंह थे, उनको उन्होंने शिकस्त दिया लोकसभा के चुनाव में। तो ऐसे में उस लिहाज से तरारी की सीट जो विधानसभा की थी वह रिक्त है और इसीलिए वहां पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि अभी तक वहां पर नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की ओर से नहीं निकाला गया है कि तरारी में कब जो है सो चुनाव होगा, लेकिन बावजूद इसके देखिए एनडीए जो है सो पूरी तैयारी कर रही है और पूरी तैयारी का ही नतीजा है कि आज जो है सो सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ऐसे में पशुपति पारस क्या करेंगे, उनका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए निश्चित रूप से पशुपति पारस जो एनडीए में हैं वो दावा कर रहे हैं और दावा इसलिए भी उनका मजबूत है कि क्योंकि उनकी पार्टी से एक एमएलसी, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक जो है सो भूषण कुमार उनकी पार्टी से एक एमएलसी हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिएगा कि लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट पशुपति पारस की पार्टी को, राष्ट्रीय लोजपा जो उनकी पार्टी है, उनको एक भी सीट, एक भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया एनडीए की तरफ से। तो यह एक बड़ा सेटबैक, राजनीतिक सेटबैक हम कहेंगे, तो वह उनको दिखाई पड़ा। और इसी तरह से अभी उपचुनाव पर के संबंध में पशुपति पारस बराबर दावा कर रहे थे कि तरारी सीट पर हमको, कि हमारी पार्टी को मिलना चाहिए और निश्चित रूप से वह सुनील पांडे के लिए ही वह मांग रहे थे वह सीट, क्योंकि सुनील पांडे पिछले विधानसभा के चुनाव में वह जब लड़े थे तो वहां पर दूसरे स्थान पर रहे थे और सुदामा प्रसाद जो सीपीआईएमएल के जो विधायक जो जीते थे वह जो जीत दर्ज की थी और दूसरे नंबर पर आपको सुनील पांडे थे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां पर थे, वह मात्र 10-11 हजार वोट समथिंग लेकर के आए थे और इनका तो 65,000 से आसपास से अधिक मत मिला था इनको, सुनील पांडे को। तो निश्चित रूप से ये मजबूत, और देखिए पहले भी वहां से 2 बार एमएलए रह चुके हैं ये, तो ये इस लिहाज से सुनील पांडे की पकड़, चमक और धमक जो हम कहते हैं, वो चमक और धमक तरारी में उनकी है, काफी अच्छी है। इसी लिहाज से जो है सो सुनील पांडे की एंट्री एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में आज होने जा रही है और देखिए पूरे गाजे बाजे के साथ उनके समर्थक, उनके तमाम लोग जो है सो लगे हुए हैं। अब से वो भारतीय जनता पार्टी में हो जाएंगे वो शामिल। चलिए बीजेपी में अब शामिल होने जा रहे हैं सुनील पांडे, लेकिन इसी बीच हम बात कर लेंगे 2025 चुनाव से पहले नीतीश कुमार बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, 34 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से
इस बार के लोकसभा चुनाव में दो तीन अहम मुद्दे थे। वो था रोजगारी, बेरोजगारी, पलायन का यह मुद्दा था। तो इस मुद्दे को देखिए, जिस तरह से महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक ने जनता के बीच में ले जाकर के परोस बताया कि देखिए एनडीए की सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो यह सब अब उसी चीज को पकड़ करके नीतीश कुमार कह लीजिए या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कह लीजिए, पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार मिलकर के बिहार में तोहफों का बरसात जो हम लोग कहते हैं वो इस तरह से, इसीलिए अब तक देखिए 24 लाख जो है सो रोजगार दे चुके हैं, नौकरी मिल चुकी है। यह नीतीश कुमार का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, नंबर एक। नंबर दो बात आप देखिएगा कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया, बड़ी एक योजना बनाई है कि वो किस तरह से बेरोजगारी और रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए उसके लिए। तो 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार की बात उन्होंने कही है, और इस दिशा में सरकार जो है सो नीतीश सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई भी पड़ रही है। तो यह अगर यदि आप देख लीजिए जिस तरह से 34 लाख की बात हो रही है, 34 लाख रोजगार की बात और 12 लाख नौकरी की बात, नौकरी माने सरकारी नौकरी, रोजगार मतलब 34 लाख, तो यह एक बड़ी बात और बड़ी पहल निश्चित रूप से 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह एक नीतीश सरकार का या एनडीए सरकार फायदा मिलेगा एनडीए सरकार को निश्चित रूप से। यह एक मास्टर स्ट्रोक हम इसको मानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा स्ट्रोक होगा निश्चित रूप से एनडीए सरकार के लिए बिहार में। चलिए, डीजीपी आरएस भट्टी ने कर्तव्य में शहीद होने के दौरान जो परिजन है उनको 1.5 करोड़ रुपए देने की जो बात है वो कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि विचार किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस महकमा इस दिशा में लगातार काम कर रहा था कि कर्तव्य के दौरान जो पुलिसकर्मी अधिकारी जो शहीद होते हैं उनकी राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से ड्यूटी के दौरान उनकी जो शहीद होते हैं तो वह ऐसे में उनके परिवार की भी रक्षा करना तमाम लोगों की जिम्मेवारी है। और वो तो निश्चित रूप से जो आरएस भट्टी डीजीपी पुलिस महानिदेशक हैं, तो वह जो है सो उनकी ओर से इस बात की बात कही गई है और कि जो है सो शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान के लिए जो है सो 1.5 करोड़ रुपए की राशि जो है, पहले कितना प्रावधान था सर? पहले तो कुछ कम प्रावधान था, तो लगता है कि 25 लाख हाँ, समथिंग कुछ हाँ था, लेकिन अब उसको 1.5 करोड़ रुपए करने के बाद तो निश्चित रूप से ऐसा हो रहा है। हाँ, विचार ऐसा हो रहा है, तो निश्चित रूप से होना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, क्योंकि वह कर्तव्य के दौरान हमारी आपके लिए वह जो है सो शहीद हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी प्रति संवेदना उनके प्रति होनी चाहिए और वह दिखाई भी पड़नी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो बिहार की सरकार है इस दिशा में शहीद पुलिसकर्मियों के लिए सम्मान में जो इतना बड़ा कुछ करने जा रही है, तो यह एक बड़ी बात है निश्चित रूप से। तो चलिए, शहीद के परिजनों के लिए नीतीश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, उनके लिए करोड़ों का पिटारा खोल दिया है। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।